नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में अपनी माता कैकेयी से आरंभ कर युधाजीत के सम्मुख महर्षि वशिष्ठ तक भरी सभा में राम को राज्य लौटाने की प्रतिबद्धता जता अयोध्या के महीन लोगों को लेकर राम को मनाने जाते भरत की विशाल सेना देख निषाद राजगुह के माथे पर संदेह की रेखा गहरी होने लगी। निषाद राजगुह ने अपने लोगों को 500 नौकाओं पर 100 योद्धा को नियुक्त और सजग रहने की बात कह भरत के मन का थाह लेने के लिए अनेकशः भोग उपहार लेकर गए। भरत ने राम के शुभेच्छु होने के नाते निषाद राजगुह के साथ भी वैसा ही व्यवहार किए जैसा अपने बड़े भाई के साथ किया जाता है। निषाद राजगुह से भरत जी ने कहा कि आप मेरी सेना की सुविधा की व्यवस्था कर दें। यह मेरे लिए तोष का विषय है और इस यात्रा के उद्देश्य के संबंध में भरत जी ने स्पष्टतः निषाद राजगुह से निवेदन किया। इसके बाद भी निषाद राजगुह का संदेह दूर नहीं हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से भरत जी से पूछा, कचिन न दुष्टो ब्रजसी रामस्या क्लिष्ट कर्मणः। परम प्रतापपूर्ण कार्य करने वाले राम के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, कोई दुर्भावना लेकर आप उनके पास नहीं जा रहे हैं, इसका मैं विश्वास कैसे कर लूं? क्योंकि कोई किसी को मनाने जाता है तो इतनी बड़ी सेना लेकर थोड़े जाता है। इदम ते महती सेना शंकाम जने अतीव में। यह आपकी विशाल सेना जो है, इसे देखकर मेरे मन में संदेह अंकुरित हो रहे हैं। भरत जी ने निषाद राजगुह के द्वारा इस संदेहपूर्ण वाक्य को सुनने के बाद बहुत स्पष्ट रूप से कहे, तम निवर्तयितुम यामी काकुतस्थम वनवासिनम। वन में निवास करते काकुस्थ नंदन आर्य राम को हम लौटाने के लिए जा रहे हैं। बुद्धि रण्यानते कार्या गुह सत्यम ब्रवीमते। हे निषाद राजगुह जी, मैं सत्य बोल रहा हूं। आप आपके बुद्धि में इस बात को आनी चाहिए, आपको अन्यथा नहीं मानना चाहिए। शाश्वती खलु ते कीर्ति लोकाननु चरिष्यति जस्तम कृच्छ्रागतम रामम प्रत्यानयितुमच्छसि। भरत जी के इन वाक्यों को सुनकर निषाद राज जी ने कहा कि भरत जी, यदि ऐसी बात है तो कभी खत्म न होने वाली कीर्ति के आप अधिकारी होंगे, आपके जस लोक में गाए जाएंगे। भरत चरित्र की कथा आप लोग बहुत सुने होंगे। भरत के गौरव की कथा जब गाई जाती है
भ्रात भायप प्रेम की कथा जब कही जाती है, आज भी यदि कोई संसार में दो भाई प्रेम करते हैं तो उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि राम और भरत सा प्रेम है। आज तक भरत अमर हैं। भायप संबंधों के निर्वाह में राम से कहीं अधिक श्रेय जाता है भरत को। यह श्रेय भरत को इसलिए जाता है कि राम ने भरत के लिए राज्य का सहर्ष परित्याग किया। जिस परिवार में बड़े भाई अपने छोटे भाई की सुविधा का ध्यान रखते हुए भोग का त्याग करते हैं, उस घर का छोटा भाई आगे बढ़कर सारे भोग को अपने बड़े भाई के चरणों में समर्पित कर प्रसाद बना लेता है और अपने जीवन को धन्य कर लेता है। कहते हैं निषाद राज गुह की शाश्वती खलुते कीर्ति लोका ननु चरिष्यति। यस्तुम कृच्छ्रा गतम रामम प्रत्यानयि तुम इच्छसी। हे भरत जी, जैसा आप कह रहे हैं सचमुच ऐसा करने के लिए आप जा रहे हैं तो आपकी कीर्ति कभी धूमिल नहीं होगी। धन्यस्तम न त्वया तुल्यम पश्यामि जगति तले। इस संपूर्ण संसार में आपके जैसा मैं दूसरा किसी को नहीं देख रहा हूं कि अयत्नादागतम राज्यम यस्तुम त्यक्तुम इच्छसि, कि अनायास प्राप्त हुए अधिकार को आप छोड़ने जा रहे हैं, अधिकार का परित्याग कर रहे हैं। ऐसा कोई मिला नहीं। यह एक संदेहपूर्ण वाक्य ही है। निषाद राज्य का संदेह दूर नहीं हो पा रहा है। भरत अपनी ओर से संदेह दूर करने का प्रयास करते हैं। निषाद राज्य को कहते कि संसार में ऐसा कोई मिला ही नहीं, मुझे सुनने में भी नहीं आया जो अनायास हस्तगत अधिकार का परित्याग कर दे। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो आपकी कीर्ति शाश्वत रहेगी, कभी धूमिल नहीं होगी। ये बातें हो रही हैं कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सेना विश्राम करने लगी। निषाद राजगुह भी वहां से उठकर चले गए। भारत की क्या स्थिति हुई? अंतर्दाहेन दहन संतापयति राघवम वनदाहाद अग्निशंतापम मूढ़ोग्निरीव मूढ़ोग्निरीव पादपम। जिस तरह जंगल में दावानल फैल जाता है, उसका ताप तो सारे जंगल को विदग्ध करता ही करता है, और उस ताप से जलते हुए जंगल का अंगारा आकर के किसी वृक्ष के कोटर में पड़ जाए, दामन शांत हो जाए, परंतु अपने कोटर में ही छुपे हुए उस आग के कारण वह वृक्ष जल जाता है। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। श्राद्ध आदि कार्य करने के बाद, श्राद्ध आदि कार्य संपन्न होने के बाद सारे सभासदों ने आकर भरत को राज्य स्वीकार करने की बात समझाई। लेकिन राम के वियोग से जो आग उनके भीतर लगी थी उससे तो जल रहे थे। उसी का स्मरण करते सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ, पुनः गुहेन सार्धम भरतो समागतो महानुभाव सजन समाहित। प्रातःकाल पुनः गुह आए, निषाद राजगुह अपने परिवार के साथ आगे बढ़कर भरत जी उनसे मिले।
सुदूर मनस्तम भरतम तदा पुनः, पिता के मृत्यु, भाई के वियोग और निरंतर चिंतन के कारण अनिद्रा से ग्रस्त भरत का मन व्यथित था। सुदूर मनस्तम भरतम तदा पुनः गुह समाश्वासयदग्रजम प्रति, ऐसे भरत को निषाद राजगुरु ने आश्वस्त किया, शांति दिलाई। और जिस रात आर्य राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र इसी स्थान पर ठहरे थे, उस संस्मरण की कथा कहानी आरंभ की निषाद राजगुरु ने। उन्होंने क्या कहा कि जब सीता और राम शयन को प्राप्त चले गए, विश्राम करने लगे, तम जाग्रतम गुणैर्युक्तम वर चापे सुधारिणम भ्रातृगुप्त्यर्थम अत्यंत्यमहम लक्ष्मणम अब्रुवम। लक्ष्मण जी श्रेष्ठ बाण लेकर सुरक्षा सन्नद्ध हुए। ऐसे लक्ष्मण जी से हमने कहा कि हे लक्ष्मण जी, आपके लिए भी सुख सैया की व्यवस्था हमने की है, आप उस पर विश्राम कर लें। आप आर्य राम और मां सीता के सुरक्षा की चिंता का भार हमारे ऊपर छोड़ दे। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षयिष्यामि धनुष्पाणि सर्वैश्वैर ज्ञाति भी सह। हम स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ आर्य राम और भगवती सीता की सुरक्षा में दत्तचित्त रहेंगे, आप विश्राम करें। नहीं विदितम किंचित बने स्मिश्चरतः सदा चतुरंगम यपि बलम बलम प्रसहेम वयम युधि। हम इस वन क्षेत्र के प्रत्येक चप्पे चप्पे से परिचित हैं। बड़ी सी बड़ी सेना जो युद्ध कला में कौशल हो, वह भी यदि यहां आ जाए तो हम अपने गुरिल्ला युद्ध से उनको परास्त कर देंगे। ये लक्ष्मण से कही हुई बात के ब्याज से भरत को एक संदेश देना चाहते हैं दुबोह जी कि संसार में हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो सहज ही उसके अधिकार, हाथ में अधिकार आया उसका परित्याग कर दे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। ध्यान रहे, जो बात हमने लक्ष्मण से कही थी वह बात आप भी सुन लें। ये जो इतनी विशाल सेना आप दिखला रहे हैं, इतनी विशाल सेना लेकर के कोई किसी को मनाने के लिए नहीं जाता, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मनाने जा रहे हैं, राम को लौटाने जा रहे हैं। यदि यह बात सत्य है तो आप यशस्वी होंगे, अन्यथा लक्ष्मण से जो बात हमने कही थी, नहीं निवेदितम किंचित बने स्मिश्चरतः सदा, हम इस वन के चप्पे चप्पे से परिचित हैं। चतुरंगम यपि बलम, कोई चतुरंगिनी सेना लेकर के भी आए, प्रसहेम वयम युधि, युद्ध में हम उसे परास्त कर देंगे। जब किसी व्यक्ति के पूर्व की महत्वाकांक्षा जनश्रुति में फैल जाती है, जब तक देवी कौशल्या के पास वह बात थी तब तक कोई नहीं जाना। कौशल्या की सेवा में नियुक्त सेवक भी किसी से नहीं कहे होंगे। उन्हें भी भय होगा कि कल यदि भरत राजा होंगे और यदि इस संदेश को हम
लोगों के बीच प्रसारित कर दें तो भरत हमें दंड का अधिक पात्र बनाएंगे। लेकिन जब देवी कौशल्या ने राम से कही, राम वन को जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या के प्रबुद्धजन कैकेयी के सामने यह बात स्पष्ट कर दी कि यदि राम वन को जाएंगे तो हम भी वन को जाएंगे। इस अयोध्या में कोई नहीं रहेगा। उन सेवकों को यह विश्वास हो गया कि यदि भरत राजा होते भी हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि हम यहां नहीं रहेंगे। और जो बात संगोपित थी वह बात बाहर आ गई, और वह बात इतनी तेजी से बाहर आई कि निषाद राजगुह तक वह बात पहुंच गई। राम के वनवास के समय में तो निषाद राजगुह को पता चल ही गया कि भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी के आग्रह पर महाराज दशरथ कैकेयी के यौवन पास में ऐसे आबद्ध हुए कि यह जानते हुए भी कि जिस सत्य की निष्ठा का शपथ दिलाया जा रहा है कैकेयी के द्वारा, वह सत्य दो भागों में विभक्त है। सभासदों के बीच राम के राज्याभिषेक की घोषणा, उसका पालन न करना भी सत्य का उल्लंघन है, तो कैकेयी को दिए हुए वरदान का पालन न करना भी सत्य का उल्लंघन है। लेकिन सत्य की रक्षा करने के लिए भरत को राज्य देना और राम को वन देना ही स्वीकार किया उन्होंने। वो चाहते, जैसा कि उन्होंने कहा था कैकेयी से कि कैकेयी यदि तुम मुझे मेरे सत्य निष्ठा का शपथ दे रही हो तो भरी हुई सभा में जो बात कही है हम, उसका उल्लंघन भी तो सत्य का उल्लंघन होगा। लेकिन कैकेयी के सामने ऐसे निरूपाए हुए महाराज कि राम वन को चले आए। ऐसी कैकेयी के पुत्र पर भला कोई सहज कैसे विश्वास कर ले। निषाद राजगुह भरत को सचेत भी कर देते हैं कि भरत, यदि आपके कथनी और करनी में अंतर हुआ तो यह मत भूलना कि यह किसी नगर का युद्ध मैदान नहीं है जहां सेनाएं आमने सामने होती हैं। यह वन प्रदेश है। यहां से हम परिचित हैं, आपकी सेना परिचित नहीं है। सामरिक दृष्टि से आपकी सेना सबल होगी, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यहां हम ही सफल होंगे, हम ही बली हैं। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण।